स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह। परिनिर्वाण दिवस, शौर्य दिवस या फिर काला दिवस। 6 दिसंबर शौर्य दिवस एक साजिश तो नहीं। आप सभी जानते ही हैं कि अभी हाल में 6 दिसंबर कहीं धूमधाम से तो कहीं नम आंखों से आदर सम्मान पूर्वक पुष्पांजलि सेमिनार संगोष्ठियों के माध्यम विभिन्न समुदाय ने अपने अपने अंदाज में मनाया। हालांकि उक्त कार्यक्रम सरकारी तौर पर नहीं बल्कि निजी समुदायों ने अपने खर्चे पर हमेशा मनाते रहे हैं। वैसे दिन को भारत की महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों ने भी पुष्प अर्पित किया और संविधान शिल्पी को याद किया। हम इस विषय पर चर्चा इसलिए करना उचित समझते हैं क्योंकि भारत देश एक आध्यात्मिक देश के साथ कृषि व जाति प्रधान देश भी है, जहां लगभग सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। और जब से इस देश में संविधान लागू हुआ तब से अपने अपने धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों के साथ अपना जीवन जीते हैं। इधर 3-4 दशकों से एक समुदाय जो पीड़ित, शोषित रहा है, अपने अधिकारों को जब से स्वतंत्रता के रूप में जानना व समझना शुरू किया तब से धार्मिक देश में जातिवाद की परंपरा हावी होती नजर आई है। ऐसा नहीं है कि वह अब बदले की भावना से हो रहा है, बल्कि ये वही लोग हैं जो युगों युगों से गुलाम बनाए गए और जातिवाद अधिकार विहीन रहे हैं। इसीलिए ये उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो हमेशा एक वर्ग समुदाय को जाति गुलाम बनाकर शोषण किया था। खैर, तो हम बात कर रहे थे 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर वैसे तो भारत को कानून की राह पर चलने के लिए सर्वसम्मति से कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सौंपा था। चूँकि भारत देश में इनसे अधिक कोई विहान, पत्रकार, दूरदृष्टि, कई भाषाओं के ज्ञाता नहीं होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को दायित्व सौंपा गया था, जिसे समय रहते पूरा भी किया था तथा एक किताब की प्रस्तावना लिखने के उपरांत 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, जिसमें लाखों लोगों का हुजूम शामिल ही नहीं हुआ था, बल्कि जिसने भी सुना वह भाव विभोर था। उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूबा था और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी पुष्पांजलि दी थी। संविधान शिल्पी के निधन से भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी चिंता की लहरें थी। देखिए, एक पुरानी वीडियो हमें प्राप्त हुई है जो आपके सामने है कि उस समय लगभग 67 वर्ष पूर्व भीड़ का मंजर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो आपने देखा अंतिम यात्रा का वह मंजर जो इससे पहले और न आज तक कोई दिखाई दिया। उम्मीद है कि भविष्य में किसी व्यक्ति के निधन पर इतनी भीड़ हो, शायद, क्योंकि वह युग पुरुष महान व्यक्ति ही नहीं पूरे भारत की संपत्ति थे। तभी से उनके अनुयायियों ने 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष परिनिर्वाण दिवस मनाते रहे हैं। लेकिन इसी बीच लगभग 2 दशक पूर्व जब बसपा का उदय हो चुका था, तभी से जाति ध्रुवीकरण के चलते लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस दिन को वोटों के लालच में अख्तियार कर लिया। लेकिन कट्टर हिंदू संगठन आरएसएस की साजिश के तहत ऐसे मौके को तलाशते हुए 1990 से 93 के बीच धार्मिक मुद्दा गर्म करके माहौल को तहस नहस कर दिया और देश को एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने के कुचक्र रचने से बाज नहीं आया। इसी क्रम में उसने अपने राजनीतिक संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर चलकर एक तीर से 2 निशाने भी कर दिए। इससे 2 वर्ग समुदायों को नीचा दिखाते हुए अपना उल्लू सीधा किया जा सके। इसी के मद्देनजर इन लोगों ने जिस भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर VR अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर अयोध्या में गिरोहबंद संगठित होकर कही जाने वाली बाबरी मस्जिद, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा था, को धता बताकर विध्वंस कर दिया। कहने का मतलब, एक तरफ वंचितों, शोषितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान कानून को ताक पर रखकर न्यायालय का उल्लंघन किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म को करारी चोट पहुंचाई। इस दिन का नया नाम इजाद किया कि ये दिन हिंदुओं का शौर्य दिवस है और होगा। इस प्रकार वंचित समाज जहां इस दिन को परिनिर्वाण दिवस मनाता है, तो मुस्लिम वर्ग काला दिवस और कट्टर हिंदूवादी व उनके संगठन शौर्य दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NC TV। धन्यवाद।